मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नैया अब बहुत बुरी तरह से डगमगाने लगी है, क्योंकि अब उनके ही कैबिनेट के अंदर बैठने वाले वरिष्ठ कद्दावर मंत्रियों ने उनकी ही सरकार की खटिया खड़ी करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भनक हो गई है। आपकी मोबाइल पर एक खबर चल रही है जिसमें लिखा है, मंत्री होकर विपक्ष जैसा आचरण ना करें, सीएम मोहन ने अपनी ही सरकार के इस मिनिस्टर को लगाई फटकार। आप समझ सकते हैं कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ही कैबिनेट के मिनिस्टरों को फटकार लगाई है। फटकार में उन्होंने ये कहा है कि आप लोग विपक्ष जैसा व्यवहार ना करें, क्योंकि आपकी ही सरकार है, आपका ही काम है। अगर आप ही अपनी सरकार से विपक्ष जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर हम कैसे सरकार चला पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश मोहन सरकार की स्थिति किस डगमगाती हुई नैया की तरह चल रही है। जो महज 2 साल का वक्त तो बीत गया मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को, लेकिन अभी भी 3 वर्ष का वक्त बचा है। और इस 3 वर्ष के वक्त को बिताने से पहले मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्रियों ने जो मोहन सरकार की खटिया खड़ी करना शुरू कर दिया है, निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर तंज कसता नजर आ रहा है। हम बताएंगे कि कौन से कैबिनेट के मंत्री को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फटकार लगाई है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा परेशान अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कैबिनेट के मंत्री से हैं, वो हैं मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से। कैलाश विजयवर्गीय जो कुछ भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना तो उनको फटकार लगा सकते हैं, ना तो उनकी जुबान को वो रोक सकते हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और वो जो कुछ भी कहते हैं, शायद है कि वो सही कहने की या फिर सच कहने की कसम खा ली है। अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी निकल कर आया, मध्य प्रदेश की सरकार चर्चाओं में रही, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर ही सवाल खड़ा करना अब शुरू कर दिया है। उनकी सरकार पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में जो कुछ भी हुआ, कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के मुख्यमंत्री की तारीफ की। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिस तरह से उन्होंने ट्रोल्ड किया और कहा कि आप सज धज कर आए हैं, हम लोग तो गरीब हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये सवाल कहीं कोई कम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव भले चाहे अंदर ही अंदर घुट कर रह जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय को कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शायद है कि वरिष्ठ हैं और मोहन यादव जी से भी ज्यादा दावेदार मुख्यमंत्री की रेस पर है। इस वजह से ना तो उन्हें कुछ कहा जा सकता है, वो जो कुछ भी कहेंगे सब कुछ सुनना होगा। ऐसा ही कुछ अब मध्य प्रदेश की एक और कैबिनेट की मंत्री चर्चाओं में है। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि मोहन यादव जी स्वयं उनको अपने कक्ष में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप उस जगह पर जाकर अपनी ही सरकार की बखिया क्यों उधेड़ रही हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल आखिर आप खड़ा क्यों कर रही हैं, आप लोग अपनी ही सरकार के सामने विपक्ष जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। इन सवालों पर उन कैबिनेट की मंत्री पर भी शायद गहरा असर गया है। उनके चेहरे पर जिस तरह से झुर्रियां नजर आई, उनके चेहरे पर जिस तरह से हवाइयां उड़ती नजर आई, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के इस डगमगाती नैया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किन्हें फटकार लगाई है और किन आलोचना की वजह से फटकार लगाई है, जरा सुनिएगा। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपनी ही सरकार द्वारा किए गए काम पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फटकार लगाई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया, सवाल जवाब किए। राज्य मंत्री के आचरण पर आपत्ति जताते हुए सीएम ने सख्त हिदायत दी कि मंत्री होते हुए विपक्ष जैसा आचरण ना करें। इसके बाद वो काफी समय तक सचिव आलोक सिंह के पास बैठी रहीं। बीते सोमवार को मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पहुंची थी। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव प्रतिमा बागरी को अपने कक्ष में बुलाते हैं और वो सवाल करते हैं कि आप लोग क्यों अपनी ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल खड़ा करते हैं, क्यों आप लोग विपक्ष जैसा व्यवहार करते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री काफी समय तक वहीं बैठी रहीं जहां उन्हें
फटकार लगाई गई उनके सामने। उनके सचिव आलोक सिंह भी बैठे थे, वहां से वो उठी नहीं, उनके चेहरे से कुछ फूटा नहीं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कहीं नाराजगी तो नहीं है, या फिर कहीं इतनी ज्यादा फटकार तो नहीं लगी कि आने वाले वक्त पर उनका मंत्री पद जा सकता है। दरअसल 2 दिन पहले राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना जिले के पौड़ी मनकाहरी मार्ग का निरीक्षण किया था। उन्होंने पैरों से गिट्टी डामर हटाते हुए गुणवत्ताहीन काम का आरोप लगाया, साथ ही ठेका निरस्त करने और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। यह पूरा मसला था। दरअसल राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपनी विधानसभा क्षेत्र सतना के पौड़ी मनकाहरी मार्ग पर पहुंची थी। यह वीडियो आपने देखा होगा, जहां राज्य मंत्री खड़ी होकर डामर पर अपने पैरों से डामर को हटाती नजर आई, सवाल खड़ा करती नजर आई। एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम लगा था, दूसरी तरह राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी उस डामर को हटाकर और फटकार लगा रही थी, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रही थी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिमा बागरी को अपने कक्ष में बुला लिया। इससे पहले वो मार्ग से संबंधित पूरी जानकारी भी मांग चुके थे। मार्ग पर डामर नवीनीकरण का काम हुआ था। राज्य मंत्री ने जब सड़क की गुणवत्ता और जिले के कार्यपालन अभियंता को लेकर शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने कहा, आपने जिस मार्ग की बात उठाई उस पर तो विभाग पहले ही कार्यवाही कर चुका है। आप मंत्री हैं और ऐसा आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट की मंत्री हैं, आपका आचरण ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि मोहन सरकार की स्थिति क्या है, दशा क्या है। जिस जहाज में कैबिनेट के मंत्री पहिए के तर्ज पर काम कर रहे हैं, उन पहियों पर मुख्यमंत्री महोदय सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी उनके जो पहिए हैं, जिस वाहन पर आप सवार हैं, उसके जो पहिए वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर गाड़ी डगमगा रही है। आगे की बात हम आपको बताएं, 15 दिसंबर को कर दी गई थी कार्यवाही। 15 दिसंबर को कार्यवाही भी की गई थी। गुणवत्ताहीन कार्य की जानकारी सामने आने के बाद 15 दिसंबर 2025 को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग मझगमा ने उप यंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण में किलोमीटर 3/10 और 3/4 तक कार्य अमानक मिला, जिसे अमान्य घोषित कर ठेकेदार को मानक स्तर पर कार्य दोबारा करने के निर्देश दिए गए। 19 दिसंबर को कार्यपालन यंत्री ने भी उक्त कार्य का निरीक्षण कर दिया। अब यह था पूरा मसला। यानी मोहन सरकार में अगर कैबिनेट का मंत्री है, विधायक है, तो वो गलत काम पर सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता है। अगर गलत हो रहा है तो आंख मूंद कर वो वहां से निकल जाए। अगर सवाल खड़ा करेगा तो मोहन यादव जी उसे फटकार लगाएंगे, जो कुछ प्रतिमा बागरी के साथ हुआ है। हाल ही में प्रतिमा बागरी चर्चाओं में रही, लेकिन इसके बाद उनके अब कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव में क्या उन्हें टिकट मिलेगी बीजेपी से? क्या उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाएगा? जिस तरह से मोहन यादव जी उनसे बेहद नाराज हैं और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार भी लगा दी है और यह भी कह दिया है कि आपका आचरण ठीक नहीं है। आने वाले वक्त पर देखना होगा कि उनके कुर्सी पर क्या साइड इफेक्ट जाता है, उनके इस पद पर क्या साइड इफेक्ट जाता है, मोहन यादव क्या एक्शन लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।